लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। मेघालय खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय ने स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बिक्री, भंडारण और वितरण पर लगाए गए अंतरिम प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। यह कदम एक जांच के बाद उठाया गया है, जिसमें पाया गया कि इस पेय के सेवन से एक छात्र की कथित मृत्यु के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। मीडिया रिपोर्ट और जनता की चिंताओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर 14 अगस्त को यह प्रतिबंध लगाया था। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर जोरम बेड़ा के आदेश के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के सेवन और कथित मृत्यु के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ है। पहले इस एनर्जी ड्रिंक में कैफीन पाए जाने की बात कही गई थी। इम्फाल के प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आज एक समारोह में केसीपी ताइबा गंगावा समूह के 4 महिलाओं सहित 46 कार्यकर्ताओं ने हथियार डाल दिए। इन कार्यकर्ताओं ने 20 हथियार, 216 गोलियां और 3 विस्फोटक पदार्थ सौंपे, जो मणिपुर में सशस्त्र कार्यकर्ताओं के मुख्य धारा में लौटने की दिशा में एक और कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्ष 2002 को आधार वर्ष निर्धारित करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की खंडपीठ ने एक एनजीओ की जनहित याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में निर्वाचन आयोग को वर्ष 2002 के बदले 1993 को आधार वर्ष मानने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने गौर किया है कि निर्वाचन आयोग ने राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया के लिए 2002 को समान रूप से आधार वर्ष माना है। इस वर्ष की मतदाता सूची का पिछला पुनरीक्षण हुआ था। हालांकि पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता किसी तार्किक रियायत के लिए निर्वाचन आयोग से संपर्क कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य की 10 वर्षीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बुनियादी ढांचे, आर्थिक विकास और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। खांडू ने नई दिल्ली में शाह से मुलाकात कर अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई प्रमुख विकासात्मक और रणनीतिक पहलों के बारे में उन्हें जानकारी दी। उन्होंने राज्य के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन का भी अनुरोध किया। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जनगणना संबंधी कोई भी गतिविधि शुरू करने से पहले राज्य में एनआरसी को अद्यतन करने का विचार किया जाए। उन्होंने यह मांग नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के दौरान उठाई। सिंह ने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद इम्फाल लौटने पर कहा है कि उन्होंने एनआरसी की मांग के साथ साथ मणिपुर में आर्थिक नाकाबंदी और जवाबी नाकाबंदी से उत्पन्न समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा है कि शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों का जल्द ही समाधान किया जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद बिप्लब कुमार देव को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। शाह ने कहा है कि देव का प्रशासनिक अनुभव और जमीनी स्तर पर नेतृत्व भाजपा की संगठनात्मक संरचना को देश भर में मजबूत करने में योगदान देगा। असम के मसाला उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड इंडिया के साथ दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी की संभावना तलाश रहा है, जिसमें उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और बाजार विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मुद्दे पर असम के मुख्य सचिव रवि कोटा और स्पाइसेस बोर्ड इंडिया के सचिव एमएस मणि वन्नन के बीच हुई बैठक में चर्चा हुई। बैठक में राज्य की मसाला अर्थव्यवस्था के विस्तार और इसकी अपार क्षमता का लाभ उठाने के अवसरों की समीक्षा की गई। मिजोरम विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें रोमिन रिल सक आंग चे को राज्य के आधिकारिक गीत के रूप में औपचारिक रूप से अपनाए जाने की उम्मीद है। एक अधिकारी के अनुसार सत्र के कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष लाल बियांग जामा की अध्यक्षता में 14 अगस्त को हुई बीएससी की बैठक में अंतिम रूप दिया गया। सत्र के दौरान गीत को औपचारिक रूप से अपनाने का प्रस्ताव और कई विधेयकों को पेश किए जाने की संभावना है। राज्य मंत्रिमंडल ने रोमिन रेलसक आंग चे को राज्य के आधिकारिक गीत के रूप में मंजूरी दे दी है।
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।